हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो अपलोड किया था क्लास 12th के लिए, स्क्रीन वीडियो था, जो कि उसमें क्या था आपके लिए फुल सिलेबस, यानी कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक है। टॉपिक तो मैंने खाली लेसन 2 के 2 लेसन के दिए थे, ठीक है। आगे भी मैं अपडेट करती रहूँगी। ऑल टॉपिक्स आपको मिलने से आपको क्लियर हो जाता है कि मुझे इतना इतना पढ़ना है, ठीक है। तो ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं, आज के टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक जो आपका ये फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर, यानी कि यूनिट 6 का फर्स्ट चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मीन्स तो डिफरेंट होगा, लेकिन रिप्रोडक्शन का तो वो बात हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन रिप्रोडक्शन वर्ड से क्या आप उनकी मीनिंग जानते हैं? रिप्रोडक्शन कोई नया वर्ड नहीं है जो आपने पहले सुना है। आपके हाई स्कूल के चैप्टर में भी था, हाई स्कूल में भी था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आप रिप्रोडक्शन से पता है कि आपको रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या हैं, ये भी पता होगा। लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि रिप्रोडक्शन का मीन्स वाकई में होता क्या, एक्चुअली में उसका मीन्स क्या होता है? क्योंकि साइंस और बायोलॉजी एक ऐसा वर्ड है या सब्जेक्ट है, इसमें जितने भी वर्ड दिए गए हैं उनका अपना एक अलग मीनिंग है। मतलब विदाउट मीनिंग के वो वर्ड बने ही नहीं हैं। रिप्रोडक्शन देखिए कैसे है, री प्लस प्रोडक्शन, 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। री धन प्रोड्यूस, या डक्शन लिख सकते हैं, लीजिए डक्शन लिख दिया हमने। यानी कि री मतलब दोबारा मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन या उत्पत्ति या क्रिएटिविटी। तो दोबारा से यानी कि अगेन उसकी क्रिएटिविटी करना। लेकिन जो आपका पेरेंट है, चाहे वो पेरेंट बॉडी हो, उसके ही जैसे छिपकली का बच्चा छिपकली, बकरी का बच्चा बकरी, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, और आपके ऐसे और ऑर्गेनिज्म हैं जिनके सिमिलर जो बेबीज़ होते हैं उनके ही जैसे होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आम के पेड़ में इमली लग जाती है ना, वो भी क्या है, प्लांट हमारे क्या ऑर्गेनिज्म ही तो हैं, वो अपने ही पौधे से फल निकालते हैं। तो इसी तरह आपके ऑर्गेनिज्म तो एक अलग टॉपिक हो गया, क्योंकि हमारा चैप्टर दिया है। रिप्रोडक्शन हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन आपने सुना होगा कि प्रोडक्शन चालू हो गया है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है फैक्ट्रीज़ में। तो अगर हम उसमें री लगा दें तो क्या वो फैक्ट्री के लिए वर्ल्ड नहीं होगा? कहते हैं प्रोडक्शन हो गया है, फिर से रिप्रोडक्शन हो रहा है। रिप्रोडक्शन का मतलब ही है दोबारा से उत्पादन। अब सोच रहे होगे कि मैम ये तो ऑर्गेनिज्म में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन जब ये वर्ड रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जुड़ जाए, जब उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के ऐसे कई वर्ड हैं जो आप साइंस के लिए भी यूज़ करते हो, इंग्लिश स्पीकिंग में भी यूज़ करते हो। तो दैट नॉट मीन्स कि आप एक वर्ड एक सफिशिएंट है कि हमारे ऑर्गेनिज्म के लिए वो बना हुआ है। रिप्रोडक्शन का सिर्फ आप मीनिंग समझिए कि दोबारा से उत्पादन, यानी कि अगेन प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी तो आपका फैक्ट्री में भी चलती है। फर्स्ट फैक्ट्री में क्या है कि हमारे जो नॉन लिविंग थिंग्स से मटेरियल्स हैं उनसे कुछ बनता है, उनके सिमिलर जैसा नहीं बनता है। उनके सिमिलर नहीं बनता है कि एक कपड़ा हमारा है, उस कपड़े से दोबारा उसकी कॉपी होकर के कपड़ा बनेगा। उससे कुछ मटेरियल बनता है जो आप यूज़ करते हो। यहाँ पे वर्ड जुड़ा हुआ है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं? जो लिविंग बींग्स हैं उनको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। आपके प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस, मॉस्किटोज, इंसेक्ट, बर्ड्स, ये सब क्या हैं? आपके लिविंग थिंग्स हैं, और इनमें ही रिप्रोडक्शन होगा। यानी कि आपके ओवीपैरस भी एंड वीपैरस दोनों ही क्या होते हैं? लिविंग बींग होते हैं, और दोनों ही प्रोडक्शन कहते हैं, यानी दोनों ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि किसी भी गैमीट के, 2 गैमीट के फ्यूजन से ही रिप्रोडक्शन होता है, ऐसा भी नहीं है। सिंगल भी होता है और डबल भी होता है। अब ये सिंगल डबल तो बाद में समझेंगे, पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। रिप्रोडक्शन को समझने से पहले कि हमारी जो लाइफ आई है, कहते हैं ना मुर्गी आया कि अंडा पहले आया, तो इससे पहले कि ये क्लियर करें हम पहली
उसके पहले हम ये कर लेते हैं कि अगर हमारी लाइफ आई है तो हम पहले लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ते हैं ना। लाइफ स्पैन क्या होती है? हम जब से जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर के आपकी जो प्राकृतिक मृत्यु होती है, यानी फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, उसके बीच में जो हमारी लाइफ होती है, जो हम उसको प्रोसेस के द्वारा, लाइफ प्रोसेस के द्वारा हम उसको जीते हैं, गुजारते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? उस ड्यूरेशन को, उस टाइम पीरियड को ही क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस, सॉरी लाइफ स्पैन, ठीक है, लाइफ स्पैन बोलते हैं, यानी कि जो हमने जीवन व्यतीत किया है उसको ही। तो जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु यानी नेचुरल डेथ टिल द, वही हमारी क्या है? लाइफ स्पैन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखिए द पीरियड, पीरियड का मतलब टाइम है ना, उस समय को, फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, अब बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक की जो टाइम पीरियड है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसी को ही लाइफ स्पैन कहते हैं। यही तो था कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जो बीच का समय है उसे ही लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्पैन जो है आपके डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे आपके जितने भी छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे, हो सकता है कि किसी की बहुत लंबी लाइफ हो, किसी की बहुत छोटी लाइफ हो। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपके नोट किए हैं कि फ्रूट फ्लाई 24 आवर्स, जी 24 घंटे के लिए फ्रूट फ्लाई, जो आपने गर्मियों के दिनों में जब हम आम खाते हो देखा है कि उस पर बैठ जाना है, फ्रूट्स पे बैठ जाते हैं मतलब, ठीक है, उनकी क्या होती है? 24 आवर्स के होते हैं। बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स, 1 से 2 हफ्ते के लिए। राइस प्लांट 4 महीने के लिए। आप कभी गांव में गए होंगे या किसी ने कल्टीवेशन भी किया होगा, खेती भी की होगी, तो जब धान लगता है, तो जब धान का जो पौधा है यानी चावल का वो बड़ा हो जाता है तो उसकी कटाई भी होती है ना, क्योंकि अगर कटाई नहीं करेंगे तो हमें चावल नहीं मिलेगा। तो उसके जो पौधे की अवधि होती है, जो आपका टाइम ड्यूरेशन होता है उस प्लांट का, वो है 4 मंथ, यानी कि उसका जो लाइफ स्पान होता है वो कितना होता है? 4 मंथ्स। एक आपका लास्ट में है लैरिया टेरिडेंटाटा, इसका होता है 11,300। ये एक टाइप का ओल्डेस्ट प्लांट है जो कि आपके कैलिफोर्निया में पाया जाता है। ये आपका 11,300 साल का होता है। और एक चीज़ मैं आपके लिए एक जनरल नॉलेज की बता दूं कि अगर आपको किसी पेड़ का कह सकते हो एज पता करनी है, कितने साल पुराना है, तो जब कोई पेड़ कटता है, आपने देखा होगा, देखिए कैसे होता है, जब कोई पेड़ कटता है, यहाँ देख लीजिए, तो इस तरह का सर्कल रहता ना, रूट से तो कोई काट नहीं पाता है, उसकी स्टेम को ही कट करते हैं, तो उसमें एक ऐसा रिंग बना होता है, ध्यान दीजिएगा कभी, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे रिंग बनी होती हैं, कोई डार्क होती हैं, कोई लाइट होती हैं, ऐसे ऐसे देखा होगा आपने, देखा होगा ना। इसी रिंग को काउंट करके वो पता कर लेते हैं, जो हमारे फॉरेस्टर होते हैं वो पता कर लेते हैं कि हमारा जो पेड़ है वो कितना पुराना है। तो आप भी पता कर सकते हो, कहीं पेड़ कटा हो, आप इसको बोलते हैं एनुअल रिंग। इस रिंग को क्या बोलते हैं? एनुअल रिंग, ठीक है, जो इसको हिंदी में बोलते हैं वार्षिक वलय। एनुअल रिंग और हिंदी में वार्षिक वलय, ठीक है। इसको ये तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ बताया क्योंकि एज की बात हो रही है, तो हमें प्लांट की एज कैसे काउंट करनी है वो हम इस रिंग को काउंट करके कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन, बात हमारी इसी चैप्टर की हुई थी, इसी पर इसकी हुई थी। इट इज़ डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस in which an organism give rise to young one similar to itself। आपके जो इसको कैसे डिफाइन, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब कि ये ह्यूमंस की बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। इन विच एन ऑर्गेनिज्म, इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? गिव राइज टू यंग वन, यंग वन को प्रोड्यूस करता है, बेबीज को प्रोड्यूस करता है। सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने ही जैसे। अभी मैंने बताया कि बकरी का बच्चा बकरी, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, ये सब होता है ना, तो उसी तरह कि अपने ही सिमिलर के यंग वंस को प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब आते हैं, रिप्रोडक्शन हो गया आपका।
अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी आपको पता होगा, हाई स्कूल में पढ़ा है, क्योंकि आप लोग 12th में हो ना, तो 10th में सीखने से आता है, तो आपको पता भी हो गया होगा। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है बेटा कि ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट फ्यूजन। इस आपके मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में ना ही गैमिट का फ्यूजन होता है और ना ही गैमिट का फॉर्मेशन होता है। ध्यान से सुनिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टॉपिक आपके जो दो वर्ड हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि ना ही गैमिट का फ्यूजन होता है और ना ही गैमिट का ट्रांसफ़र होता है, और ना गैमिट का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। ये तीनों चीज़ें हैं, क्योंकि जब ट्रांसफ़र नहीं होगा तो फ्यूज़न नहीं होगा और फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो ये चीज़ें होंगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है उनमें सिर्फ सिंगल पेरेंट वर्क करता है रिप्रोडक्शन के लिए। सिंगल पेरेंट ही प्रोड्यूस कर सकती है ऑफ इट सेल्फ। मतलब देखिए, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट फ्यूजन। गैमिट फ्यूजन कैसे होगा? जब सिंगल पेरेंट है तो उसकी गैमिट का दूसरे गैमिट, क्योंकि दूसरे पेरेंट की ज़रूरत तो है नहीं, दूसरे पेरेंट को इसको ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो जब ज़रूरत नहीं पड़ी तो उसका गैमिट नहीं आ रहा है, तो फ्यूजन कहाँ से होगा? ठीक है, तो इसमें कहना है कि ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे बाय सिंगल पेरेंट के द्वारा, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट फ्यूजन, बिना गैमिट फ्यूजन के। अब इस चीज़ को हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए कैसे आपको क्लियर हो जाएगा कि पता नहीं आप लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे गैमिट फ्यूजन कैसे होता है या क्या जो भी है। तो आपको यहाँ देखिए आपको ये डीएनए, ये अमीबा का स्ट्रक्चर, इसमें हमने एग्जांपल अमीबा का लिखा है और इसमें अमीबा का रिप्रोडक्शन करके बताया भी है। फिलहाल तो ये मेथड है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो ये आपका उसमें उनमें से एक टाइप है, वन ऑफ देम बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है? ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है बाइनरी फ्यूजन। इसमें अमीबा आप देख रहे हैं, अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इरेगुलर शेप होता है, डेफिनेट नहीं होता है। वो किसी शेप में आप कभी भी डायग्राम बना सकते हैं। देखिए मैंने कई तरीके से बनाया है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है या पहले जैसा नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये आपका कि जो इसमें आप देख रहे हैं कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म है ना, जीवद्रव भरा हुआ है जिसे बोलते हैं हिंदी में, और न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक प्रेजेंट है। ठीक, अब इन्हीं जो ये न्यूक्लियस है, इन्हीं का आगे जाके इलोंगेशन होता है। ये अपनी ही बॉडी से न्यू डॉटर सेल्स बनाती हैं, अपनी ही बॉडी का डिवाइडेशन करके नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करती हैं। देखिए देखते जाइए, इसमें न्यूक्लियस क्या हो गया? इलोंगेट हो गया। इनकी बॉडी भी क्या हो गई? इलोंगेट हो गई। आगे स्टेप में क्या हुआ? इनकी जो बॉडी है वो आपस में डिवाइड हो गई। देख रहे हैं, डिवाइड हो गई, और इसी सिंगल न्यूक्लियस से 2 बॉडी प्रोड्यूस हो गई। उनमें अपने अपने न्यूक्लियस ऑल्सो प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये 2 डॉटर सेल्स बन गई। और ये जो 2 डॉटर सेल्स है ये आइडेंटिकल होती हैं। आइडेंटिकल सिर्फ आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होती हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं। ठीक है, जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि ये इनमें ना ही तो किसी का फ्यूज़न नहीं है, किसी अदर पेरेंट का गैमीट का फ्यूज़न नहीं हुआ है, यानी कि इन्हीं की बॉडी है, इन्हीं का जेनेटिक मटेरियल है। तो जब इन्हीं का जेनेटिक मटेरियल है तो इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। ये इन्हीं के एकदम पेरेंट के आइडेंटिकल होंगे, ये एक दूसरे के भी आइडेंटिकल होंगे, यानी इनके अंदर किसी का भी मिक्सअप जीन्स जो है आपके या जेनेटिक मटेरियल है वो नहीं पाया जाएगा, क्योंकि रीज़न आपका यही है कि सिंगल पेरेंट है। क्योंकि सिंगल पेरेंट है और गैमेट का फ्यूज़न नहीं हो रहा है। जब गैमेट का फ्यूज़न नहीं हो रहा है तो अदर जेनेटिक मटेरियल आने की कोई संभावना ही नहीं है ना, कोई भी चांस नहीं है। इसलिए ये जो आपके डॉटर सेल्स होती हैं ये आइडेंटिकल होती हैं। यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा है क्लोन। क्या लिखा है? क्लोन। ये क्लोन वर्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो जेनेटिक ये न्यू जनरेशन आती है इनके ही लिए ही है, इसलिए मैंने वहाँ लिखा हुआ है। क्लोन का मतलब ये मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, इनके लिए